हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर। मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझा दी थी, है ना। तो प्रॉपर्टीज का ब्रीफ में हम कैसे याद करेंगे, पेपर के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो करते हैं हम। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता रही हूँ, ब्रीफ में बता रही हूँ, एक बॉक्स में बता रही हूँ आपको, ताकि आपको पेपर के टाइम पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है? कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है रैशनल नंबर की? कोई ए या बी दोनों ही रैशनल नंबर है, दोनों ही, तो दोनों का प्लस भी, दोनों का माइनस भी, और दोनों का मल्टीप्लाई भी रैशनल नंबर होगा। ओके, डिवाइड रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर बटे में 0 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं है। दैट इज इनफाइनाइट इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये डिवाइड रैशनल नंबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी किस किस के लिए होल्ड हुई? ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, विच वन? बोलो, कॉम्यूटेटिव। कौन सी? कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्रम बदलना। क्या बदलना? कितने जनों का? कितने जनों का? 2 जनों का, ठीक है। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। ओके, ये प्रॉपर्टी किस पे होल्ड होती है? ऐड और मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐड और मल्टीप्लाई, ठीक है। तीसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 जने होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, ए, बी और सी। क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। पहले यहाँ ब्रैकेट लगा दो और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट चेंज करना है एसोसिएटिव में 3 का। और ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी, हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट चेंज। और ये भी किस किस पे लागू होएगी? ऐड मल्टीप्लाई में, ठीक है बेटा। अंडरस्टूड? कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मुश्किल जब तक है जब तक कि तुम उसको करते नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव हो गई, ओके, 3 के लिए। 4th वन हमारे पास एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी, सिंपल सा आंसर है इसका 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? 1। ऐसी आइडेंटिटी जो प्लस करने पर सेम दे वो एडिटिव आइडेंटिटी, और ऐसी आइडेंटिटी जो मल्टीप्लाई करने पर सेम दे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 1, ठीक है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? ए का एडिटिव इनवर्स
माइनस ए, यानी कि ऐसा इन्वर्स जो प्लस करने पर आंसर क्या दे हमें 0, वो कौन है माइनस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का क्या होएगा 1/a, क्या होगा 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए 1/a, यानी कि हमारे पास a गुणा 1/a करने पर आंसर क्या आए 1, ठीक है। क्या आए आंसर 1, ओके, क्या आए 1। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की। एक प्रॉपर्टी रह चुकी है, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 8th प्रॉपर्टी है हमारे पास। यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। ध्यान से देखना बेटा, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत इजी है, ABC वैसे लिख दो। यहाँ पे गुणा का निशान, वहां पे प्लस था, एसोसिएटिव में क्या था प्लस प्लस प्लस, इसमें यहाँ गुणा, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ पे प्लस का, ओके। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए को बी के साथ भी और ए को सी के साथ, ए को बी के साथ भी, ब्रैकेट में ए बिचारा जाएगा सी के घर भी, दोनों के बीच में निशान कौन सा जो है बीच में वही रहेगा। अगर बीच में माइनस का निशान है, याद रखना यहाँ गुणा का आएगा इसमें और बीच में प्लस या और ए को बी के साथ भेज दो और ए को सी के साथ भेज, ठीक है। दिस इज द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर। ये ब्रीफ चार्ट है, आपको एग्जाम में क्लास 8 के चैप्टर 1 में मेन फंडा यही है, क्या है मेन। आजकल चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसको इतना ही आपको रिवाइज करना है। चैप्टर 1 इसी में ही कंप्लीट हो जाता है एक तरह से, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।